नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके हैं, हाउ एनी स्टूडेंट कैन स्टार्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। कैसे स्टार्ट कर सकता है, क्या बेनिफिट है, अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए क्या एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं, क्या उसके पास टाइम है, वो सब हम आगे बात करेंगे। क्या क्या उसके पास एडिशनल उसको बेनिफिट मिल जाते हैं जो कि एक बिजनेसमैन के पास वो बेनिफिट नहीं, जो कि एक स्टूडेंट छोटे बच्चे के पास में वो बेनिफिट्स है। कंपनी फॉर्मेशन कैसे कैसे करेगा, स्मार्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन का वेज क्या है, मार्केट सिलेक्शन का वेज क्या क्या जरूरी लाइसेंसेस चाहिए, और मार्केटिंग आप कैसे करेंगे, ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके आए। छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है बेनिफिट। एडिशनल वो क्या बेनिफिट है जो कि एक स्टूडेंट को मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल बिजनेसमैन, जो सेटअप बिजनेसमैन है, उसको वो नहीं मिलते हैं। क्या मिलता है? टाइम अवेलेबिलिटी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। टाइम अवेलेबिलिटी रहती है, वो अच्छे से सीख सकता है, लर्न कर सकता है, टाइम दे सकता है अपनी कंपनी को। लेकिन ये जो बिजनेसमैन है, जैसे अगर हमारा एग्जाम्पल ले लीजिए, हम किसी चीज़ में कुछ करने जाते हैं तो बेसिकली उसमें हमारा टाइम कंज्यूम होता है। तो हम ये सोचते हैं कि उसमें मेरा टाइम ना लगे, मैं उसके प्लेस पे किसी बंदे को रख देता हूँ, वो उस काम को करे। तो बेसिकली मैं पर्टिकुलरली फिजिकली अपने आप को किसी चीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए मुझे टाइमिंग, अपना शेड्यूल देखना पड़ता है। कब मुझे कोई ट्रेनिंग देनी है, कब मुझे फ्री वेबिनार करना है, कब मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग में जाना है, कब मुझे कोई फंक्शन में जाना है, कहीं पे मुझे चीफ गेस्ट भी बुलाया जाता है, वहाँ पे भी मुझे तैयारी करनी पड़ती है। कुछ स्पीच देना है, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, स्पीच रेडी करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ों में हम एक्टिव रहते हैं। तो बेसिकली जो स्टूडेंट है उसके पास टाइम रहता है। टाइम अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है कि टाइम अवेलेबिलिटी उसके पास में रहता है। उसकी लर्निंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। जैसे आप हमें सिखाने जाएं तो हो सकता है हम उतना जल्दी उस चीज़ को ना सीख पाएं, लेकिन जो एक स्टूडेंट रहता है उसकी लर्निंग हैबिट, लर्निंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसको अनकॉन्शियस माइंड में पीछे से इधर उधर से दिमाग में कुछ ज़्यादा कचरा नहीं भरा हुआ है, जो कि हम जैसे लोगों के बीच में दिमाग में कुछ रहता है पहले से ही, अरे नहीं यार ये सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। लेकिन जो स्टूडेंट रहता है वो अपने टीचर, अपने अध्यापक, अपने बुक के ऊपर पूरा विश्वास करके उस चीज में मन लगा के पढ़ता है, तो उस पर लर्निंग एबिलिटी एक अच्छी आती है, क्योंकि उसके माइंड में कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता है। हमारे माइंड में कुछ रेजिस्टेंस रहता है। उसने कुछ बोला कि ये राइस इतने रुपए केजी होगा, राइस का भी बंद है कि चालू है, तो हम खुद भी अपना कैलकुलेशन करते हैं, हम खुद भी देखते हैं कि हम उसको नेट पे भी देखते हैं, यार ये बंदा जो बोल रहा है सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, उसको क्रॉस चेक भी करते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट है वो पूरा विश्वास करके, चाहे वो गलती बोल रहा है, लेकिन उस पर पूरा विश्वास करके उसको लर्न करता है। तो इससे ये साबित होता है कि उनका लर्निंग हैबिट, लर्निंग एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, एनर्जेटिक होती है, एज कंपेयर टू द ओल्ड पर्सन या फिर जो बिजनेसमैन है उनके कंपैरिजन में हाई एनर्जी लेवल होता है। तो बेसिकली ये तो होता ही है। मेरे कंपैरिजन में कोई 15 साल का लड़का होगा तो उसका एनर्जी लेवल अलग ही होगा। वो इधर उधर कूद सकता है, पेड़ पे चढ़ सकता है, इधर उधर जल्दी सीढ़ी चढ़ सकता है। अब मुझे आप 4 मंजिल सीढ़ी चढ़ा लीजिए तो बेसिकली मैं तो फै करने लगूंगा। तो बेसिकली एनर्जी लेवल उनमें बहुत अच्छा होता है। फास्ट नेटवर्क बिल्डअप हैबिट होती है। मैं 10 लोगों से बात करूंगा तो मेरे अंदर ये रहेगा, अरे यार मैं इससे बात करूं ना बात करूं, लेकिन उनमें फ्रेंड्स बनाने की बहुत अच्छी ये रहती है। वो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, वो सेल्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वो फास्ट नेटवर्क बिल्ड होता है उनका, ये आप इसको प्रैक्टिकली देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं मोर क्लोज टू द डिजिटल हैबिट्स, वो लोग डिजिटल ज्यादा हैबिट के क्लोज है। जैसे कि हम बहुत सारी चीजें ऐसी कि जो कि डिजिटल हमें नहीं आती, लेकिन जो नए बच्चे हैं, नए लड़के हैं, जैसे 15 साल 20 साल की एज वाले जो नए नए पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में हैं, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, इस टाइप के जो लड़के हैं, वो बेसिकली गर्ल हो या बॉय हो, इस टाइप के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, फॉरवर्ड होते हैं। कंप्यूटर में ले लो, मोबाइल में ले लो। मेरी बच्ची खुद, जब हम इतने छोटे बच्चे थे तो हमें मोबाइल के बारे में कुछ पता भी नहीं था। आजकल के बच्चे मोबाइल में कितना फास्ट होते हैं। मेरी जो छोटे वाली बच्ची है वो लगभग 3 साल की है, तो उसको मोबाइल में आप कुछ भी चलवा लीजिए, मोबाइल से बोल के वो अपने खुद गाने वाने सब चला लेती है बेसिकली। तो आजकल के बच्चे डिजिटल के प्रति बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। बेसिकली इजी ऑनलाइन मार्केटिंग वो लोग कर सकते हैं। ट्रैवलिंग हैबिट भी उनके पास रहती है, क्योंकि हमें ज़्यादा ट्रैवल कराएंगे तो हमारा पेट खराब हो जाता है, खाना सूट नहीं आए, 10 तरीके की प्रॉब्लम रहती है। तो वो इनोवेटिव रहते हैं और उनके पास टाइम अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। सेकंड टाइप की कंपनी, अगर सेकंड बात करूं कंपनी फॉर्मेशन में क्या क्या लगता है, उससे पहले मैं बता दूं, जो हमारा बेसिकली ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग शेड्यूल किया अभी 12 अक्टूबर टू 19 अक्टूबर, जो कि जूम पे होता है, इवनिंग 5 to 6। और ऑफलाइन ट्रेनिंग शेड्यूल किया है दिल्ली में, दिल्ली मयूर विहार फेस 1, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे से पेमेंट टर्म क्या है,
कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे इंक्रीज करते हैं, सोर्सिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, लॉजिस्टिक को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, अपने कॉस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, अपने प्रॉफिट को कैसे बढ़ाते हैं, क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंटेशन का आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कैसे आप 10 मिनट में अपना अपने आप खुद से आप निकाल सकते हैं। आपको सिखाएंगे, आप अपना भी निकाल सकते हैं, दूसरे लोगों का भी आप आईसी निकाल सकते हैं, जिसके लिए कंसल्टेंट काफी सारे पैसे आपसे ले लेता है। तो बेसिकली किसी को कोई पैसा देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप खुद का अपने आप से काम कर सकते हैं। हम आपको सिखाते हैं और आपको 100% ट्रेन करने की गारंटी रहती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो बेसिकली कंपनी फॉर्मेशन में आपको टोटल 5 टाइप की कंपनी रहती है, जैसे कि सोल, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया में कौन कौन सी टाइप की कंपनी रहती है। सोल प्रोप्राइटरशिप रहती है, जो कि एक ही आदमी उसको स्टार्ट कर सकता है। ओपीसी रहती है 1% कंपनी, वो भी एक ही बंदा एक ही डायरेक्टर उसको स्टार्ट कर सकता है। और ओपीसी का एक बेनिफिट ये भी कि उसमें आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। थर्ड टाइप की कंपनी एलएलपी आती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी। फिफ्थ टाइप आता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। तो बेसिकली ये 5 टाइप की नॉर्मली कंपनी रहती है, जो कि इंडिया में ज्यादा चलती है। अगर आप स्टार्टिंग से चालू कर रहे हैं, एज ए स्टूडेंट चालू कर रहे हैं, तो आप सबसे छोटे वाली सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लाइंस नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं रहता है, सोल प्रोप्राइटरशिप से आप चालू कर सकते हैं इनिशियली। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, स्मार्ट वे फॉर फाइंडिंग द बायर, स्मार्ट वे फॉर प्रोडक्ट सिलेक्शन। तो प्रोडक्ट जब सेलेक्ट करते हैं, स्टूडेंट जब प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं, तो बेसिकली हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ ऐसा हो कि इसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो ऐसे आप प्रॉफिट आप इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए कि हाई प्रॉफिट वाला हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्क में आपको ज़्यादा इनिशियली करना नहीं। जैसे कि आपको इमिटेशन ज्वेलरी हो गया, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो गया। इमिटेशन ज्वेलरी और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में अगर आप लोकल में भी काम करते हैं, इंडियन मार्केट में भी काम करते हैं, तो 20 से 30%, 40% तक का प्रॉफिट मार्जिन आप आसानी से निकाल सकते हैं। और उसी चीज को आप अगर इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में आप एक्सपोर्ट करते हैं, तो बेसिकली 100% से प्रॉफिट 100% से 500% तक का भी प्रॉफिट मार्जिन आप आसानी से निकाल सकते हैं। पसंद आने के ऊपर बात है, उसके डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं। और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का तो अगर मैं बात करूं, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री है, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। 2 फैक्टर उसके में आ जाते हैं। एक तो वो जो हैंडमेड प्रोडक्ट रहते हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली रहते हैं, और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सेकेंड एक इमोशनल फैक्टर भी रहता है कि वो कंसिडर करते हैं कि हमारे इंडियन भाई बहन, हिंदुस्तानी भाई बहन, उसमें किसी को रोजगार मिलेगा। अगर हम उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा, उनका पेट भरेगा, उनका घर चलेगा, वो उनको भी कोई बिजनेस मिलेगा। उस एक वो सेंटिमेंट, ये अटैचमेंट रहता है। तो बेसिकली उससे भी वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, हैंडमेड जो प्रोडक्ट रहते हैं, उनको खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। उनका शौक है, उनका मतलब उनको अच्छा लगता है ऐसा खरीदने के लिए। तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में आप अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से इंडिया, हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा जाता भी है। तो अगर मैं बात करूँ जूट बैग की, तो जैसे अगर वेस्ट बंगाल के आसपास के आप रहने वाले या वेस्ट बंगाल से आप रहते हैं, तो जूट बैग का आप वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कॉटन बैग्स का आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कॉटन बैग भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट में, मतलब जो कॉटन बैग है वो भी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट में आता है, तो बेसिकली उसको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, जरूरी लाइसेंस, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लाइसेंस दैट इज रिक्वायर्ड। सो बेसिकली जो आईसी रहता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, हम अपनी ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आप विद इन 10 मिनट्स में अपना कैसे निकाल सकते हैं। तो आपका जो आईसी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको लग जाता है, जो कि एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जिसका वैलिडिटी लाइफ टाइम रहती है। बस ये कि अपने आईसी को पर ईयर, एवरी ईयर आपको उसको रिन्यू मतलब अपडेट कराना रहता है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जमाने में होता था कि अपना आईसी बना के रख लिया, कोई आदमी उसमें काम भी नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट के पास में लेटेस्ट डाटा नहीं जाता था कि कौन आईसी होल्डर एक्टिव है, कौन इनएक्टिव है। तो बहुत ज्यादा वो दिक्कतें आती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया कि अभी अप्रैल महीने से जून महीने के बीच में 3 महीने का टाइम दिया गया। हर साल उस पीरियड में आपको अपना आईसी अपडेट करना है। आईसी कैसे अपडेट करते हैं, वो हमारा एक वीडियो भी, आप उसको भी चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको जीएसटी लग जाता है, वैसे तो जीएसटी एक्सपोर्ट में लगता नहीं, लेकिन जीएसटी जब आपको रिफंड लेना है, तो जीएसटी आपके पास में नंबर होना चाहिए, तो जीएसटी आपको लाइसेंस लगेगा। आरसीएमसी लगेगा, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप आपको लग जाता है। जैसे अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आप कर रहे हैं, तो आपको अपेडा का आरसीएमसी लग जाएगा। अपेडा का यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एक बड़ी अथॉरिटी जिसका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप 5,900 रुपीज देके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। वो गवर्नमेंट का फीस है, किसी कंसल्टेंट से आप निकलवाते हैं।
तो 1-2 हज़ार रुपये आपका वो एक्स्ट्रा कंसल्टेंसी फीस ले लेते हैं और 8,000 से 10,000 रुपये के बीच में आपको वो प्रोवाइड कर देते हैं। एडी कोड रजिस्ट्रेशन लग जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जो कि आपका बैंक से आपको मिल जाता है। जिस बैंक में आपका करंट अकाउंट है उसी बैंक से आपको एडी कोड रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। ये बेसिकली टॉप मैंडेटरी लाइसेंस, जरूरी लाइसेंस है जो कि हर किसी शिपमेंट में आपको लगेंगे। जब पैकेजिंग लिस्ट तब लगेगी जब आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, तब आपको पैकेजिंग लिस्ट और कॉमर्शियल इनवॉइस आपको लगेगा। अगर मैं बात करूं मार्केटिंग वेज के, यानी कौन से वो टॉप मार्केटिंग वेज हैं जिसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट, तो बेसिकली सोशल मीडिया पे, क्योंकि आप वैसे भी तो फेसबुक चलाते ही हो, वैसे भी तो आप इंस्टाग्राम चलाते ही हो, तो आप इसको अपने बिजनेस के लिए भी धीरे धीरे डेवलप कीजिए। आप ऐसे लोगों से कनेक्ट करें जो कि आपके प्रोडक्ट रिलेटेड, जो कि बिजनेसमैन रिलेटेड है, उनके साथ में आप कनेक्ट करिए, उनको फॉलो कीजिए, वो आपको फॉलो करेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे लोगों के साथ में जुड़िए, हमारे साथ में जुड़िए। हमारा भी इंस्टाग्राम पेज है, उसके साथ में आप जुड़िए, हमारे साथ फेसबुक में आप जुड़िए, हमारे साथ आप यूट्यूब पे आप हमारे साथ में जुड़िए। तो बेसिकली 27 ऐसे सोशल मीडिया जिससे आप अच्छा मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जहां लोग हैं वहीं पे अपना ढोल बजाना है, जहां पे पब्लिक है वहीं पे अपना मार्केटिंग करना है, वहीं पे लोगों को बताना भैया मैं ये हूं, मेरा प्रोडक्ट ये, हम इतना सस्ता देते हैं, हमें ये क्वालिटी है, वहीं पे अपने बारे में बताना है। अब जहां लोग नहीं है वहां जाके मैं अकेला जंगल में जाके बोलूंगा मैं राजीव सैनी, मैं अच्छा काम करता हूं, तो कौन पूछेगा, वहां कोई देखने वाला नहीं है ना। तो जहां बेसिकली आपके पास में पब्लिक है, तो पब्लिक है मार्केट प्लेस पे या फिर सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे लोग अपने सोशली काम के लिए आते हैं और वहां पे उसका मार्केटिंग का भी फंडा आजकल चल रहा है पिछले 4-5 साल से, और ये आगे और बढ़ने भी वाला है। सोशल मीडिया वुड बी द नंबर 1 और फर्स्ट और फ्री और रिलायबल और फास्ट मेथड टू हैव योर इंटरनेशनल मार्केटिंग या फिर डोमेस्टिक मार्केट, दोनों के लिए यूज होता है। तो टोटल ऐसे 27 सोशल मीडिया रहते हैं जिसमें इंपोर्टेंट जो जिसमें सभी लोग लगभग रहते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, इन पे तो आप बिल्कुल छाए रहिए और डेली कुछ ना कुछ आप उसमें पोस्ट कीजिए, डेली लोगों के साथ में उसमें जुड़े रहिए। आपको गूगल एडवर्टाइजमेंट के साथ में इससे भी आप अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, जो कि आप इनिशियल लेवल पे अभी उसमें इतना खर्चा मत कीजिए। आप जो डायनेमिक वेबसाइट है वो आप बना सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, आप हमसे भी अपनी डायनेमिक वेबसाइट बनवा सकते हैं, हम भी डायनेमिक वेबसाइट बना के देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहता है, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि स्टूडेंट है, अभी वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, क्या करना चाहिए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार उसके लिए सबसे बेस्ट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में उसको बताइए, उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, हो सकता है उसकी जिंदगी इससे बन जाए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।